मजदूर का बेटा बना कलेक्टर। कहानी दोस्तों, यह कहानी है सीतापुर के एक गांव की, जिसमें नंदू नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार नंदू अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। नंदू के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती पर पापा नंदू को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। नंदू को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह नंदू को पढ़ा पाए। नंदू की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। नंदू अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। नंदू ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। नंदू के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने नंदू से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक नंदू पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर नंदू को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। नंदू के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद नंदू का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे नंदू का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नंदू का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। नंदू के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि नंदू को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह नंदू जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और नंदू को आशीर्वाद दिया। और जब नंदू ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। नंदू का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना। नंदू को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर वह पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान नंदू के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। नंदू के पिता का कर्ज वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। नंदू के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। नंदू की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब नंदू कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने नंदू से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है। इस कहानी में आपने जाना कि कैसे नंदू के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता
है तब उसे में बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में ज़रूर सोचें। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।